ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के लिए आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च निकाला गया। शुक्रवार को 2 से 2.5 फीट बढ़ा नदी का पानी। इसी तरह बढ़ता रहा पानी तो बाढ़ आने की संभावना। प्रखंड स्तर पर कब्रिस्तान और शमशान सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से किया गया अनुरोध। माले ने कहा, नीतीश मोदी के राज में जल नल योजना चढ़ा लूट के भेंट। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतोर गांव निवासी 12 वर्षीय ज्योति कुमारी पासवान के हत्या मामले में न्याय तथा दोषी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर तथा इस हत्या की घटना की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर द ग्रेट भीम आर्मी एवं समस्त बहुजन संगठन की ओर से ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के लिए आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च निकाला गया। शुक्रवार को यह अन्याय मार्च वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय प्रांगण में पहुंचा और ज्योति को न्याय दिलाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च में साइकिल गर्ल के नाम से जाने जाने वाली दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के निवासी मोहन पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी पासवान ने और उसके पिता मोहन पासवान ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। कितनी दुख की बात है, हमारे सांसद महोदय हैं प्रिंस राज, यह घटना घटती है। जो उसको मारा है उसका फांसी का फंदा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? कैसे नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आप तो एक बहादुर लड़की हैं, आप तो अपने पिता को बैठा के वाराणसी रोड चला के आई थी और पूरे विश्व में आपका नाम हुआ था। इवांका ट्रंप ने भी आप पे ट्वीट किया था। तो ज्योति, क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं देख के आपका मन विचलित हो जाता है? हाँ, हो जाता है कि किसी का तो बेटी होगा, मेरी भी तो बहन ही लगेगी, तो क्यों नहीं होगा इस। क्या मांग करती हैं आप? वही फांसी का फंदा देना चाहिए उसको जो मारा है। किनसे ये मांग कर रही है? जिला प्रशासन से। अच्छा ज्योति, ये बताइए। लिख के दिया था वो थाना में, कमतौल थाना में, तो बोला ठीक है हम खोज रहे हैं, तो वो शायद खोज रहा है। ज्योति के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से न्याय मांगने के लिए आए हैं और अगर जो रेपिस्ट है उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देती है तो हम लोग जो है सो अगर नहीं सज़ा होती है तो हम लोग उनके विरुद्ध में फिर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से यूपी में विकास दुबे जी का घर को जो क्रिमिनल था उनके घर को JCB से ढा दिया गया पुलिस के द्वारा, हम लोग पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, खुद JCB लेके जाएंगे। और कौन मिश्रा है वो अर्जुन मिश्रा खुद घर के हम लोग जा करके भीम आर्मी के लोगों को ध्वस्त कर रहे हैं। घटना के पहले दिन से ही परिवार को और सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि जांच एकदम निष्पक्ष होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। इस केस में 3 अभियुक्त थे जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये अंकित किया गया है कि बिजली का करंट लगने से और सांस रुकने से मृत्यु होना बताया गया है। तो जो हम लोगों ने इंक्वेस्ट किया था घटनास्थल पे, उसमें भी जो बच्ची थी उसकी गर्दन के लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़ा जले का निशान था, जो प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता था कि लगता है बिजली के तार से हुआ है जख्म, और उसी चीज़ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण बताया गया है। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें मेडिकल बोर्ड कराया जाए। तो हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि ये एक पिटीशन हम लोगों को दे दें और इसको हम लोग प्रॉपर अथॉरिटी को हम लोग पुनः मेडिकल बोर्ड कराने के लिए भेज देंगे। और बाकी भी जो कांड में अनुसंधान है वो भी त्वरित गति से किया जा रहा है। उनके स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो भी गवाह हैं उनके स्टेटमेंट कराए जाए जल्दी से, ताकि हम लोग अनुसंधान की कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। इसमें टीम लगी हुई है, कई जगहों पे हम लोगों को सूचना मिली थी, वहाँ छापेमारी हुई है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इन दिनों बागमती नदी में पानी बढ़ने से लोगों में काफी डर बना हुआ है। वहीं वार्ड नंबर 6 के बालूघाट के आसपास के लोगों ने बताया कि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को लगभग 2 से 2.5 फीट पानी बागमती नदी में बढ़ जाने की वजह से लोगों का डर और भी बढ़ गया है। साथ ही साथ यह भी बताया कि हर वक्त मन में यह डर बना रहता है कि कब बाढ़ आ जाए और उन्हें बाढ़ की परेशानी झेलनी पड़ जाए। बाढ़ की वजह से न जाने कितने के घर उजड़ जाते हैं।
कईयों की जान तक चली जाती है। जिस तरह से बारिश हो रही है और नदी का पानी बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए इस साल बाढ़ आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि नदी के पास रहने वाले लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी। ये बागमती अधवारा भी लोग कहता है। अभी एक सप्ताह के अंदर 2-2.5 फीट पानी जो है काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है और लग रहा है जिस तरह से बारिश हो रहा है उस हिसाब से और पानी बढ़ेगा ही, जिससे खतरा बना हुआ है जान माल का। डीएम के द्वारा जो अलर्ट किया गया है बाढ़ वगैरह को लेकर और भारी बारिश को लेकर, तो उसको लेकर लोग कितना सतर्कता महसूस बरत रहे हैं और अभी जो नदी की स्थिति है वो उसको देखने के बाद क्या लग रहा है? अभी जिस रफ्तार में नदी बढ़ रहा है उससे तो लगता है कि बाढ़ आएगा ही और लोग अपने अपने जान माल का रक्षा करने का व्यवस्था कर रहा है ऊंचे स्थान पर जाने के लिए। और प्रशासन के तरफ से जो है बांध बचाव के लिए मिट्टी वगैरह गिराया गया है, पानी ओवरफ्लो नहीं हो। तो लोगों में कितना डर है? आसपास के लोगों में तो बहुत डर है क्योंकि पानी आएगा, अगर बाहर पानी निकल आया तो डर बना हुआ है जान माल का। नाटक के लिए अब जब प्रशासन की ओर से नहीं आएगा तो मोहल्ले वाला ही तो कुछ अपना जान बचाने के लिए करेगा ही और करता ही है। हर बार पानी जैसे आ जाता है नाला होकर के, फाटक सुलिस गेट लगा हुआ है तो मोहल्ले वाला सभी उस गेट को गिराता है। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी 9 से 12 जुलाई तक होने वाले तेज बारिश और बाढ़ को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेस वार्ता में कहा था। अब नदी किनारे रहने वाले लोगों को नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पानी बीच में कम गया था, आज से पानी बढ़ गया है। तो इससे आसपास के लोगों में कितना डर बन रहा है क्योंकि पानी भी बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रहा है और यहाँ अगल बगल में जो घर द्वार है उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आज कहा गया, अगर डीएम की तरफ से अलर्ट किया गया है कि बारिश को लेकर और बाढ़ को लेकर, तो उसको लेकर आप लोग कितना सतर्कता बरत रहे हैं? बहुत सतर्क से रहना पड़ता है यहाँ पे। रात में नींद आती है? नहीं, डर लगता है? डर लगता है। कौन सा घाट हुआ ये नारद घाट हुआ। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप सैनी, वार्ड नंबर 6। कितनी सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं लगभग अभी? सीढ़ी लगभग 10-12 सीढ़ी डूब गया है। और कितना सीढ़ी बचा हुआ है? 2-3 सीढ़ी बचा हुआ है। 3 फीट 2.5 फीट। यहाँ पे आसपास के लोग हैं, उनको कितना अब डर महसूस हो रहा है क्योंकि डीएम, तो अब क्या लग रहा है? डर तो महसूस होता ही है, नदी किनारे में घर है। अब घरों की और नदी की दूरी क्या रही है लगभग पानी बढ़ने के बाद? 15-20 फीट 25 फीट। तो क्या लग रहा है, आप लोग सतर्कता में बरत रहे हैं जिस तरीके से? आपको क्या लग रहा है इस साल क्या लग रहा है, बाढ़ का क्या लग रहा है? बाढ़ आएगा पूरा अनुमान? हाँ, बाढ़ आएगा। कौन सा वार्ड हुआ ये? वार्ड नंबर 6। कौन सी नदी है ये? अधवारा बागमती। क्या नाम हुआ आपका? भरत सैनी। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की मृत्यु के पश्चात शव को दाह संस्कार या दफन करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी है। लगभग आधा दर्जन शवों के अंत्येष्टि और दफन को लेकर समाज में भारी विरोध के स्वर गूंजने लगे थे, जिसे शांत करने और स्थानीय लोगों की भीड़ को समझाकर अंत्येष्टि या दफन के लिए राजी कराने में स्थानीय थाना शांति समिति सदस्य और जनप्रतिनिधियों के पसीने छूट गए। इस समस्या से आहत व चिंतित होकर सामाजिक कार्यकर्ता शम्स मोहम्मद शमीम ने जिलाधिकारी को एक अनुरोध पत्र प्रेषित कर मांग किया कि प्रखंड स्तर पर कोरोना संक्रमित मृतकों के लिए कब्रिस्तान व शमशान तय की जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जिलाधिकारी से सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद ने अपने अनुरोध पत्र में। आज मैंने दरभंगा के डीएम साहब को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से मैंने मांग की है कि कोरोना से संक्रमित लोगों की जो मृत्यु हो जाती है और उनके दाह संस्कार या दफन के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही है उसके निदान हेतु उन कुछ करें। वो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया है कि आप चाहें तो प्रखंड स्तर पर
हर प्रखंड में एक कब्रिस्तान और एक शमशान को, तो इसके लिए आप तय कर दीजिए कि हाँ कोरोना संक्रमित मरीजों जो भी मृतकों की जो अंत्येष्टि होगी या दफन होगा वो वहीं होगा। और अन्यथा अगर ये व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर जो लोग जिनके खानदान के लोग जहाँ दफन होते हैं या जहाँ पे दाह संस्कार होता आया है वहीं हो, और इसके लिए सामाजिक जागरूकता बनाई जाए। स्थानीय पार्षद, स्थानीय मुखिया, स्थानीय थाना को इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उन लोगों को समझा बुझा करके और इस तरीके के लिए माहौल तैयार करें जिसमें कि कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जैसा कि पीछे देखा गया है कई मामले ऐसे आए हैं उसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है शांति से। हायाघाट के पौराम पंचायत में नल जल योजना में करोड़ों रुपए गबन की जांच कराने, पौराम पंचायत में सभी योजना की जांच कराने की मांग को लेकर भाकपा माले पौराम लोकल कमेटी की ओर से प्रखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया। वहीं अनशन पर बैठे माले नेता संतोष यादव ने कहा कि अगर पौराम पंचायत की सही से जांच की जाए तो और कई मामले में गड़बड़ी सामने आएगी, लेकिन प्रखंड प्रशासन सभी मामले को ढकने में लगी हुई है। अगर प्रखंड व जिला प्रशासन आंदोलनकारियों से वार्ता नहीं करती है तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी सारी जवाबदेही प्रखंड प्रशासन की होगी। कमेटी के नेतृत्व में जिला कमेटी सदस्य संतोष यादव आज आंदोलन पर बैठ चुके हैं और अनशन के माध्यम से हम लोग प्रखंड प्रशासन से कहने के लिए आया है कि पौराम पंचायत में 1 करोड़ 30 लाख का गबन का मामला है, जिसके चलते कि ये तो पूरी वार्ड पानी से वंचित है, कि पानी का किल्लत हो गया है। लेकिन लगातार विरोध के बावजूद, प्रशासन की सूचना के बावजूद भी वहाँ की जाँच की कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम लोगों ने बैठे हैं और अनशन के माध्यम से हम लोग प्रखंड प्रशासन से मांग करने के लिए आया है कि पौराम पंचायत में नल जल योजना का घोटाला की जाँच हो, सहित सदमी पंचमी जो भी योजना है बड़ी पैमाने पर किया गया है, इस योजना का जाँच हो।